हेलो दोस्तों, मैं हितेश आज आपके लिए लेकर आया हूँ समास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अपन समास की 3 क्लास लेंगे, जिसमें से समास की जो पहली क्लास होगी उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड क्लास होगी उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे समास से रिलेटेड ही। और थर्ड क्लास होगी उसमें भी समास के 50 क्वेश्चन होंगे। यानी कि 150 क्वेश्चन अपने समास के कंप्लीट हो जाएंगे और 150 क्वेश्चन में से आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर भी हो जाएंगे। और देखो, प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, प्रैक्टिस सेट से अपने सारे कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन समास के 150 क्वेश्चन करेंगे। ये पहली क्लास है, इसमें 50 क्वेश्चन है, तो अपन 50 क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। दोस्तों, यथाशक्ति में आपको बताना है कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यथाशक्ति। इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी कैसे हो जाएगा, क्योंकि यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यथा है वो अव्यय है, और अविभाव समास की विशेषता यह है कि इसका जो मूल वर्ड होता है उसके आगे या तो उपसर्ग होता है या फिर अव्यय आता है। ठीक है दोस्तों, तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें अव्ययभाव समास बिल्कुल राइट है। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। आज जन्म में समास बताना है दोस्तों, कौन सा है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया है आज जन्म यानी जन्म तक, तो इसमें भी दोस्तों आ उपसर्ग लगा हुआ है। आज जन्म में भी आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। आज जन्म यानी जन्म तक, अव्ययभाव समास इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। धनहीन में कौन सा समास होगा। धनहीन, दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हर क्वेश्चन के साथ आपको बताना है धनहीन में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या अव्ययभाव समास है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। धनहीन का अगर अपन विग्रह करेंगे तो धन से हीन होता है, यानी से कारक चिन्ह आ गया तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। स्वर्गगत में समास बताना है कौन सा है। तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारी समास है या द्वंद्व समास है। तो स्वर्गगत, देखिए दोस्तों, स्वर्गगत का अगर अपन विग्रह करेंगे तो स्वर्गगत का विग्रह होता है स्वर्ग को गत, यानी स्वर्ग को गया हुआ। तो इसमें भी कारक चिन्ह का यूज हो रहा है, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है ना, तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों अपन चलते हैं। धनुर्बाण में किस तरह का समास है। दोस्तों, धनुर्बाण में आपको समास बताना है कौन सा है। तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारी समास है या द्वंद्व समास है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धनुर्बाण का अगर अपन विग्रह करते हैं तो धनुष और बाण होता है, यानी धनुष और है, तो और की वजह से, यानी दोनों पद प्रधान है, धनुष भी प्रधान है और बाण भी प्रधान है, तो और शब्द लग रहा है, उसकी वजह से इसमें द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास का भी वैकल्पिक द्वंद्व समास इसका सही आंसर। ठीक है ना, तो द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। शोकाकुल में समास है। दोस्तों, शोकाकुल में समास बताना है कौन सा है। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययभाव समास। तो देखिए दोस्तों, शोकाकुल का अगर विग्रह करेंगे तो शोक से आकुल होता है, तो इसका भी तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि शोक से आकुल, से बोलते हैं, से एक कारक चिन्ह होता है दोस्तों, और कारक चिन्ह की वजह से इसमें तत्पुरुष समास बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्ण से, यानी कर्ण तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित, दोस्तों इसमें भी कौन सा हो जाएगा, अकाल से पीड़ित, यानी इसका भी सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकाल से पीड़ित, इसमें भी कारक चिन्ह यूज हो रहा है से, तो इस वजह से तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। जय पराजय में कौन सा समास है। जय पराजय, देखिए दोस्तों, इसके काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं, आपको मात्र इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बताना है, इनको छोड़ दो, इनमें से बताओ कौन सा है, जय और पराजय में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए। देखिए दोस्तों, इसका मैं बता दूं आपको, जय और पराजय में हो जाएगा द्वंद्व समास। इसका पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, जय और पराजय, जय और पराजय की वजह से द्वंद्व समास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। सिंह द्वार शब्द में समास कौन सा है। तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, कर्मधारी समास है या इनमें से कोई समास नहीं है। बताइए दोस्तों, सिंह द्वार शब्द में समास कौन सा है। देखिए दोस्तों, सिंह द्वार यानी इस द्वार की विशेषता बताई जा रही है, यानी द्वार कैसा है, सिंह रूपी द्वार है, तो इसमें द्वार की विशेषता बताई जा रही है, तो कर्मधारी समास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिंह रूपी द्वार। ठीक है ना दोस्तों। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशकार
कोसकार में बताना है कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है। कोसकार दोस्तों, कोसकार देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कोसकार बोलते किसको हैं। कोसकार दोस्तों उसे बोलते हैं जो कोस शब्द बनाने वाला व्यक्ति होता है वो कोसकार होता है, ठीक है ना। तो कोस शब्द बनाने वाला व्यक्ति कोसकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समास राइट आंसर है। तो अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। यथोचित, मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था यथो यानी यथा, यथा इसमें है वो अव्यय है। यथाचित यथा प्लस में उचित, यथोचित इसका सही संक्षेपण हो जाएगा और इसमें दोस्तों अव्ययभाव समास है, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। अगला अपन देखते हैं नरभक्षी। इसमें बताने दोस्तों कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है। नरभक्षी दोस्तों, नरों को भक्षित करने वाला। देखिए दोस्तों अगर इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा नरों को भक्षित करने वाला, नरों को यानी को तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। को क्योंकि को है कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नरभक्षी नरों को भक्षित करने वाला, तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपको बताना है नीलांबर। नीलांबर में बताने दोस्तों कौन सा, नीलांबर में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, आपको नीलांबर में समास बताना है कौन सा है, बताइए नीलांबर में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है। नीलांबर, देखिए दोस्तों नीलांबर यानी अंबर की विशेषता बताई जा रही है। भाई अंबर यानी आकाश कैसा है, नीला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कर्मधारय समास इसका सही आंसर हो जाएगा। नीलांबर यानी आकाश की विशेषता बताई जा रही है, आकाश कैसा है, नीला है। तो कर्मधारय समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना सप्तऋषि में कौन सा समास है। सप्तऋषि में दोस्तों आपको समास बताना है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है। तो देखिए दोस्तों सप्तऋषि में होता है, सप्तऋषि में हो जाएगा अपना द्विगु समास। द्विगु समास कैसे हो जाएगा, क्योंकि सप्तऋषि पहले संख्यावाची वर्ड पहले आ रहा है ना, सप्तऋषि यानी 7 ऋषि, ठीक है ना। तो इस वजह से इसमें अगर किसी भी, जैसे द्विगु समास की विशेषता होती है कि इसमें जो पहला वर्ड होता है वो संख्यावाची आता है, जैसे इसमें सप्त आ गया, सप्त यानी 7 होता है, तो इसमें द्विगु समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन है तो इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे अपन। चरण कमल में समास बताने दोस्तों कौन सा है। चरण कमल में समास कौन सा है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है। दोस्तों चरण कमल में समास हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें भी चरण की विशेषता बताई जा रही है। कमल यानी चरण है वो कमल रूपी है, ठीक है ना। चरण कमल, चरणों की विशेषता बताइए, चरण है वो कमल रूपी है, ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। महाजन शब्द में समास कौन सा है। महाजन, देखिए दोस्तों कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या अव्ययभाव समास है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। महाजन यानी महान है जो जन। देखिए दोस्तों इनमें भी जनों की विशेषता बताई जा रही है। भाई जन कैसे हैं, जन है महान है, जो जन है वो महान है। तो जन की विशेषता यानी लोगों की विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दोस्तों विशेषण और विशेष से बताए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। अपना अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है। बताइए दोस्तों, कर्मधारय समास होता है, अव्ययभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है या बहुव्रीहि समास होता है। देखिए दोस्तों जहाँ पर भी कोई भी पद प्रधान नहीं होता वहाँ पर कौन सा समास होता है, वहाँ पर दोस्तों बहुव्रीहि समास होता है, इसको ध्यान रखना आप। बहुव्रीहि समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। जलमग्न में समास होगा। जलमग्न दोस्तों इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होता है जल में मग्न, यानी इसमें कौन सा समास है, यानी कारक चिन्ह आ रहा है इसमें, जल में है वो कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह में कौन सा समास होता है दोस्तों आपको पता ही है, जहाँ पे कारक चिन्ह होते हैं वहाँ पर तो तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है, जलमग्न में तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वज्रपाणी में कौन सा समास है। दोस्तों वज्रपाणी, वज्र पाणी, पाणी बोलते हैं दोस्तों हाथ को, जो पाणी है वो हाथ को बोलते हैं। वज्र वज्र होता है जिसके हाथ में वज्र है,
ठीक है ना। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कैसे हो जाएगा? क्योंकि बहुव्रीहि समास एक अलग सेंस देता है। वज्रपाणी अपन बोलते हैं विष्णु जी को, ठीक है ना। विष्णु जी को अपन वज्रपाणी बोलते हैं, तो एक अलग ही अर्थ निकल रहा है भाई, विष्णु जी एक विशेष अर्थ हो गया ना, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पंचवटी शब्द में समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा या द्विगु होगा? देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया 5 वटों का समाहार, यानी इसमें पहले संख्यावाची वर्ड आ रहा है 5, यानी पंचवटी, 5 वटी, 5 वटों का समाहार, ठीक है ना। तो इसमें द्विगु समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पहले संख्यावाची शब्द पहले आ रहा है, यानी पंच, ठीक है ना। ध्यान रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में घास फूस शब्द में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, घास फूस, घास और फूस, ठीक है ना, तो इसमें बताना है कौन सा समास है। देखिए दोस्तों, इसमें नर पद प्रधान, इसमें दोनों ही पद प्रधान है, घास भी प्रधान है और फूस भी प्रधान है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों पद प्रधान है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या विभाव समास है? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घास फूस में द्वंद्व समास है, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? दोस्तों, बहुव्रीहि समास का आपको उदाहरण बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, शूलपाणी, यथाक्रम, हथकड़ी और हंसमुख। देखिए दोस्तों, यथाक्रम में अव्ययभाव समास है, यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार, ठीक है ना। इसमें यथा है वो उपसर्ग है, तो इसके यथा के अनुसार यहाँ पे अव्ययभाव समास हो जाएगा। हथकड़ी यानी हाथ की कड़ी होती है दोस्तों, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें कारक शब्द का यूज हो रहा है, हाथ की कड़ी यानी की है वो कारक है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। हंसमुख यानी मुख कैसा है? हंसने वाला मुख है, तो इसमें भी कर्मधारय समास हो जाएगा। तो बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शूलपाणी दोस्तों बोलते हैं शिव जी को, यानी महादेव को बोलते हैं शूलपाणी। तो एक विशेष अर्थ निकल रहा है, यानी एक अलग ही अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पर शूलपाणी का उदाहरण है बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? दोस्तों, इनमें से द्विगु समास का शब्द बताना है कौन सा है। भुजदंड है, माखन चोर है, भला बुरा है या चतुर्भुज है? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था द्विगु समास के द्विगु समास में जो पहला शब्द होता है वो संख्यावाची आता है, तो चतुर्भुज इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चतुर्भुज में पहला 4 भुजाओं वाला, यानी चतु होता है 4, ठीक है ना दोस्तों, इसका आप ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्भुज, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, इसमें भी दोस्तों ये भी नहीं होगा, और भुजदंड है ये भी नहीं होगा, और भला बुरा ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भला बुरा में तो द्वंद्व समास हो जाएगा। भुजदंड यानी दंड के समान भुजा है जिसकी, ये इसका विग्रह हो जाएगा, और माखन चोर भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्भुज, क्योंकि चार भुजाओं वाला, यानी 4 पहले संख्यावाची वर्ड आ रहा है, इस वजह से चतुर्भुज में द्विगु समास है दोस्तों, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा होगा? प्रतिदिन दोस्तों बोलते हैं हर दिन या हर रोज, प्रतिदिन, हर दिन, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था प्रति है, इसमें जो पहले प्रति है ये उपसर्ग है, और उपसर्ग कौन से समास में आते हैं दोस्तों? अव्ययभाव समास में, तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अव्ययभाव समास का उदाहरण है प्रतिदिन, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? दोस्तों, समास बताना है कौन सा समास का भेद नहीं है। अव्ययभाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो देखिए दोस्तों, समास के भेद 6 होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, और कर्म कारक समास नहीं होता दोस्तों, वो कर्मधारय समास होता है, ठीक है ना। इसका आप ध्यान रखना, कर्म कारक कोई समास नहीं होता, कर्मधारय समास होता है, ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कर्म कारक कोई भी समास का भेद नहीं है, समास का भेद कर्मधारय समास होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? देखिए दोस्तों, आपको बताना है कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में होते हैं, तत्पुरुष समास में होते हैं, द्विगु समास में होते हैं या द्वंद्व समास में होते हैं? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया है द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, उसमें एक पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया था घास फूस, तो घास और फूस दोनों प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, तो इसमें भी दोनों पद प्रधान है, ठीक है ना। तो द्वंद्व समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है अपना, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वहाँ कौन सा समास होता है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था, काफ़ी उदाहरण भी अपन ने कर लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में पहला शब्द होता है वो संख्यावाची होता है दोस्तों। पहला जो पद होता है ना वो संख्यावाची होता है और अंतिम शब्द होता है वो संज्ञा होती है। ठीक है, इसको याद रखना आप। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर, वक्रतुंड। तो बताइए दोस्तों, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर और वक्रतुंड। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आत्मनिर्भर, यानी खुद पर निर्भर, आत्म पर निर्भर। ठीक है ना, यानी पर इसमें क्या है, पर इसमें कारक चिन्ह है, तो पर के अनुसार इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा आत्मनिर्भर। ठीक है ना, इसको दोस्तों ध्यान रखना आप। आत्मनिर्भर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। चंद्रशेखर शब्द में समास कौन सा है। बताइए दोस्तों, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है या क्रमधारी समास है। चंद्रशेखर शब्द में समास बताना है कौन सा है। दोस्तों, चंद्रशेखर शब्द में समास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्योंकि चंद्रशेखर किसको बोलते हैं दोस्तों, चंद्रशेखर बोलते हैं शिव जी को, यानी महादेव को अपन चंद्रशेखर बोलते हैं। चंद्रशेखर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके सर पर है वो चंद्रमा विराजमान है, इस वजह से उनको चंद्रशेखर बोलते हैं। और एक अलग अर्थ दे रहा है, यानी चंद्रशेखर शिव जी को बोलते हैं, तो बहुव्रीहि समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। रोग पीड़ित में समास होगा। रोग पीड़ित में दोस्तों आपको समास बताना है, कर्मधारी समास होगा, द्वंद्व समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा या तत्पुरुष समास होगा। तो रोग पीड़ित दोस्तों इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होता है रोग से पीड़ित, यानी इसका तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोग से पीड़ित, यानी से है वो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह की वजह से इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिमान में समास बताओ। प्रतिमान में समास कौन सा होगा दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था, प्रति इसमें उपसर्ग है, तो बता दो इसमें कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों। इसमें सही आंसर हो जाएगा अविभाव समास, क्योंकि उपसर्ग की वजह से इसमें अविभाव समास होगा, प्रति इसमें उपसर्ग है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। वीर पुरुष में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों, वीर पुरुष में इसमें पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, भाई पुरुष कैसा है, पुरुष वीर है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देखो, अगर दोस्तों ऑप्शन में कर्मधारी समास होता तो इसका सही आंसर कर्मधारी समास होता, क्योंकि पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, पुरुष कैसा है, वीर है। ठीक है ना, तो इसमें पुरुष में कर्मधारी समास ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है इसमें बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या अविभाव समास है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास, वीर पुरुष। ठीक है ना, इसका तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर में दोस्तों आपको समास बताना है कौन सा है। तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या अविभाव समास है। देखिए दोस्तों, रसोई घर का अगर विग्रह करते हैं तो बनता है रसोई का घर, यानी इसमें भी कारक चिन्ह आ रहा है, तो इसमें तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रसोई का घर, रसोई घर में तत्पुरुष समास है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। नील गाय में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों, इसमें गाय है, उस गाय की विशेषता बताई जा रही है, भाई गाय कैसी है, नीली है, नीली है, नील यानी नीली। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्मधारी समास। मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वहाँ पर कर्मधारी समास होता है दोस्तों। तो इसमें गाय की विशेषता बताई जा रही है, नील गाय यानी नीली गाय। ठीक है ना, तो इसमें कर्मधारी समास इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों अपना। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे। देखिए दोस्तों, पीताम्बर, पीताम्बर बोलते हैं पीले वस्त्र को। ठीक है ना, पीला वस्त्र जिनका है वो कौन है, वो है विष्णु जी। ठीक है ना, पीला वस्त्र पहनते हैं विष्णु जी, तो विष्णु जी के लिए आया है पीताम्बर। तो एक विशेष के लिए आया है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि विष्णु जी के लिए आया है पीताम्बर शब्द। अगर दोस्तों पीताम्बर पीताम्बर रहता तो इसमें हो जाता पीताम्बर। दोस्तों अगर वस्त्र के लिए आता, पीला वस्त्र के लिए आता पीताम्बर, तो इसमें कर्मधारी समास होता, लेकिन पीताम्बर यहाँ पे विष्णु जी के लिए आया है, विष्णु जी के लिए आए तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं।
घनश्याम में बताना है दोस्तों समास कौन सा है। घनश्याम में दोस्तों आप सभी को पता होगा, घनश्याम में बहुव्रीहि समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि घनश्याम किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को, ठीक है ना। कृष्ण जी को अपन घनश्याम बोलते हैं, इसका भी आप ध्यान रखना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, पीताम्बर में समास बताना है कौन सा है। देखिए दोस्तों, अभी अपन ने ऊपर सोल्व किया है, पीताम्बर बोलते हैं किसको? विष्णु जी को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि एक अलग सेंस दे रहा है पीताम्बर, तो इसका बहुव्रीहि समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं, यथाशक्ति में समास बताना है कौन सा है। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार दोस्तों, इसमें भी यथा है वो अव्यय है, तो पहले अव्यय या उपसर्ग आए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है दोस्तों? अव्ययभाव समास होता है, ठीक है ना। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसका कहने का मतलब है, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, यानी कोई तीसरा अर्थ निकल जाए उसका, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका अपन ने अभी किया है, जैसे पीताम्बर था वैसे इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि पीताम्बर किसको बोलते हैं दोस्तों? पीताम्बर बोलते हैं विष्णु जी को, तो इस वजह से तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, विशेषण है वो, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं, योगदान में कौन सा समास है दोस्तों। योगदान में समास बताना है कौन सा है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारी समास है, बहुव्रीहि समास है या अव्ययभाव समास है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। योगदान यानी योग का दान होता है, ठीक है ना, योग रूपी दान, योग का दान, तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 41वां क्वेश्चन है दोस्तों अपना, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। देव जो महान है वो महादेव है, देवों के देव महादेव, यानी महादेव को बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं महादेव, यानी देव जो महान है, जो देव महान है उसमें कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि दोस्तों इसका भी विशेष अर्थ निकल रहा है, अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे इसका देव जो महान है तो बोलते हैं महादेव को, तो बहुव्रीहि समास इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कर्मधारी समास का उदाहरण कौन सा है। गगनचुंबी, पाठशाला, नीलकंठ, श्वेतपत्र। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेतपत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गगनचुंबी बोलते हैं गगन को चूमने वाले को, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा गगनचुंबी में। पाठशाला, पाठ की शाला होती है, इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीलकंठ किसको बोलते हैं दोस्तों। नीलकंठ बोलते हैं शिव जी को, महादेव को, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो श्वेतपत्र यानी पत्र कैसा है, श्वेत यानी सफ़ेद है, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारी उदाहरण है इसमें, ठीक है दोस्तों, कर्मधारी समास है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण बताना है कौन सा है। देखिए, पीताम्बर है, तिरंगा है, एक दंत है या दशानन है। द्विगु समास देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो पीताम्बर है वो अपन ने अभी पढ़ा है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि पीताम्बर बोलते हैं विष्णु जी को। तिरंगा दोस्तों देखिए, तिरंगा में भी बहुव्रीहि समास है, और दशानन किसको बोलते हैं, रावण को। तो ये तीनों, तो पीताम्बर, तिरंगा और दशानन, ये तीनों बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। और एक दंत हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, क्योंकि एक दंत है वो द्विगु समास का उदाहरण है। एक दंत यानी एक दांत वाला, एक है वो संख्यावाची वर्ड है, संख्यावाची शब्द पहले आ रहा है, तो इस वजह से एक दंत द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ बताने दोस्तों क्या होता है। संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या विच्छेद होता है। देखिए दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप यानी छोटा करना, ठीक है ना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना यानी संक्षेप करना। इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दशानन में समास कौन सा है। दशानन दोस्तों अपन ने अभी किया है, दशानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं, तो एक अलग विशेष अर्थ निकल रहा है, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दशानन में बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिस समास का कोई भी पद है वो प्रधान नहीं होता, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। इसमें कोई अलग ही जो अलग अर्थ बनता है, अलग शब्द बनता है, वो प्रधान होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। इसमें कोई भी पद है वो प्रधान नहीं होता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं,
पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसका अपन ने अभी किया है, पीताम्बर विष्णु जी को बोलते हैं, यानी पुजारी है वो भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पीताम्बर में पद में समास कौन सा है? देखिए दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि पीताम्बर अभी अपन ने पढ़ा है, पीताम्बर बोलते हैं विष्णु जी को। ठीक है ना दोस्तों, तो बहुव्रीहि समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना, अनायास में समास बताना है कौन सा है? अनायास में दोस्तों बताना है कौन सा समास है, द्विगु समास है, नण समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा नण तत्पुरुष समास। दोस्तों इसमें कौन सा समास है? नण तत्पुरुष समास है अनायास में। ठीक है ना, तो अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, रात दिन। रात दिन में दोस्तों आपको बताना है कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या अव्ययभाव समास है? तो देखिए दोस्तों, रात दिन का अगर अपन विग्रह करेंगे तो रात और दिन होता है, यानी इसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है ना, वैकल्पिक द्वंद्व समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना 50वां क्वेश्चन है, ये बताना है आपको, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है दोस्तों, इसमें आपको बताना है दूसरा शब्द प्रधान किस में रहता है, वो बताना है आपको। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है, अव्ययभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, या फिर द्वंद्व समास होता है, या फिर बहुव्रीहि समास होता है। तो जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है वो दोस्तों वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। यहाँ पर तो तीसरा पद प्रधान होता है, जो तीसरा शब्द निकलता है, बनकर निकलता है, वो प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तो वो समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए